द 24th term of an AP is twice its 10th term. Show that its 72nd term is 4 times its 15th term. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पहले तो एक गिवन कंडीशन दे रखी है, उसमें कहा गया है कि जो हमारे पास 24th टर्म है, द 24th टर्म इज़ ट्वाइस इट्स 10th टर्म, और साथ में हमें क्या शो करना है, टू शो दैट इट्स 72nd टर्म इज़ 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम गिवन कंडीशन के हिसाब से ही सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं ना कि सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट द AP बी A1 A2 एंड सो ऑन A3 एंड सो ऑन। अब whose first term is A and common difference is D। इतना क्लियर है। अब देखिए, पहली जो गिवन कंडीशन थी उसके हिसाब से A24 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ A10। अब यहाँ से अगर हम देखें तो A24 कितना रहेगा, वो आ जाएगा A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना था, A प्लस 10, मतलब यहाँ पर ये 10 माइनस 1 विच इज़ 9, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A मतलब 2A, और ये 9 था तो 9 इंटू 2 कितना रहेगा, 18। अब 18D को हम इस तरफ ले जाते हैं, A को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 23D माइनस 18D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A माइनस का A। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 23 माइनस 18 विच इज़ 5D एंड दिस वन इज़ A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स ऑफ D। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब उसने क्या कहा है कि हमें ये शो करना था, तो अब शो करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, 72nd टर्म निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, तो A72 कितना आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है, यह आ जाएगा A प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ A प्लस 71 इंटू डी। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अगर A की वैल्यू के इधर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 5D प्लस 71D विच इज़ 76D। तो मतलब A72 की वैल्यू कितनी आ गई, 76 टाइम्स ऑफ D। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वो कितना रहेगा, A15 इज इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 14D। अब A की वैल्यू को हम इधर भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ D प्लस 14D विच इज़ 19D, तो ये A15 है। इतना क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास A72 इज इक्वल टू 76 टाइम्स ऑफ D है, इसको हम 4 टाइम्स ऑफ 19D लिख सकते हैं विच इज़ नथिंग बट A15। तो यहाँ से A72 कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ A15। इतना क्लियर है। तो यही हमें शो करना था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। इतना क्लियर है, जो हमें शो करना था वो हमने प्रूव कर दिया।